जलाकर सबके सब दधी मंथन करने लगे। इतने तल्लीन के साथ करती और श्री कृष्ण गुणगान करती कि उससे समस्त वायु वातावरण अत्यंत पवित्र हो गया। गोपियों की मुख से श्री कृष्ण प्रेम किस प्रकार। एक बार क्या हुआ तो सूरदास जी वृंदावन में रहते और तुलसीदास जी अयोध्या में। एक दिन तुलसीदास जी सूरदास जी के पास आए और प्रणाम किया। वृंदावन आया, प्रणाम किया। प्रणाम सूरदास जी। सूरदास जी को बिल्कुल अपनी आंखों से दिखता नहीं और तुलसीदास जी बोले जो जय श्री सीताराम। सीताराम सुनकर श्रीमान सूरदास जी ने कहा आओ तुलसीदास विराजो, स्वागत है। अब तुलसीदास जी को बहुत आश्चर्य लगा कि सूरदास जी को जब अपनी आंखों से बिल्कुल दिखता नहीं, तब सूरदास जी कैसे समझ गए कि तुलसीदास जी। पूछा तो सूरदास जी ने कहा कि तुलसीदास जब मैं आपके मुखारबिंद से इतने अति सुंदर मधुर सीताराम सुना, मैं समझ गया कि इतने मधुर शब्द तुलसीदास जी के सिवा और कौन बोल सकता है। श्री सीताराम। इसी प्रकार ब्रज की गोपियों ने जब निरुक्त दीपक जलाई और उनके मुख से श्री कृष्ण कीर्तन निकल रही थी तो उस समय समस्त वातावरण पवित्र हो गए। इतने ही में उद्धव जी संध्या वंदन में लीता उस संध्या वंदन को मंत्र भूल गए और गोपी के पास आए, प्रणाम किया। आप उद्धव जी अपने आप को भूल गए। इधर गोपी सब उद्धव जी से कहा उद्धव जी आपसे मैं एक निवेदन करूं। एक तो बिना कपट रहित प्रेम नहीं होता और कपट रहित प्रेम केवल होता है तो भक्त और भगवान के बीच, और उस कपट रहित प्रेम में वियोग नहीं होता है। उद्धव जी बताओ हमको श्री कृष्ण के साथ क्यों वियोग हुआ, कृष्ण छोड़कर क्यों चले गए। उद्धव जी कोई उत्तर नहीं दे रहे सजीव, बिल्कुल शांत। आज उद्धव जी आए उपदेश देने के लिए और गोपी के पास निरुत्तर खड़े। एक गोपी कहती है कि मैंने बहुत बड़ी भूल की उद्धव जी से इस प्रकार प्रश्न। दूसरी गोपी कहती कि मैंने सुना है यदि श्री कृष्ण नहीं मिलते हैं तो श्री कृष्ण नहीं मिलकर यदि मैं श्री कृष्ण नाम लेते लेते अंतिम समय में अपने शरीर त्याग तो कृष्ण मिल सकते। तो दूसरी गोपी कहती है कि ये बताओ शारदा कृपा होती कि आप ये बताओ से अपने पंच तत्व शरीर किस प्रकार त्याग क्या कहती है कि मेरे शरीर में जो आकाश तत्व है वह उस मध्याकाश में मिल जाए, उस महल में मिल जाए जिस महल में श्री कृष्ण निवास करते हैं। मेरे शरीर का आकाश तत्व, मेरे शरीर में जो वायु तत्व है, हवा तत्व है, वह उस हवा में उस पंखा में मिल जाए जिस पंखे से श्री कृष्ण को हवा दी जाती है। मेरे शरीर में जो
जल तत्व है वो उस जल में मिल जाए जिस रोगों में श्री कृष्ण स्नान करते हैं। मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है वो उस अग्नि में मिल जाए, उस दर्पण में मिल जाए जिस दर्पण में श्री कृष्ण अपने मुखारविंद को देखते हैं। और मेरे शरीर में जो मिट्टी तत्व है वो उस मिट्टी में मिल जाए जिस मिट्टी से श्री कृष्ण चलते हैं। इस प्रकार के साधक योगी अपने आप को भाव कर रही है। उस समय उद्धव जी आए, अत्यंत विलक्षण संवाद है और समय को बिल्कुल आ चुके हैं और श्री कृष्ण रूपी संवाद तक जाना, इसलिए उद्धव गोपी संवाद को मेरा विस्तार पूर्वक नहीं सुना सकता हूँ। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव जी गोपियों को विलक्षण उपदेश दिया कि आप अपने मन को हटाकर, जिसे आप परमात्मा अपने सब कुछ मानते हो, वहां से मन को हटाकर एक विलक्षण वेदांत की सहारा दे, परम तत्व का विलक्षण तेज का प्रकाश का ध्यान करो। वो भी कहते हैं उद्धव जी आप प्रेम की नगरी में आए, और प्रेम क्या है कि आप तब तक नहीं समझ सकते हो जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं होगी। बड़ी सुंदर बात बता, ये तो प्रेम की बातें है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं सस्ती नहीं है। समाज चुके हैं। उद्धव जी की कृपा करने के लिए किशोरी जी को दर्शन कराए, जहाँ पर विशाल सिंहासन केवल पीले, वहाँ की लता पता पीले, वहाँ के जितने सखी है सबके सब पीले, उस पीले में केवल श्यामला रंग है तो केवल उद्धव जी है। उसमें भ्रमर आते हैं,
की भ्रमण से अत्यंत विलक्षण संवाद समय नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ। भ्रमण के संवाद किशोरी जी किस प्रकार करते हैं। अंतिम में उद्धव जी पर कृपा करने के लिए उद्धव जी ब्रज की गोपियों के चरणों की धूलि को प्रार्थना की। किशोरी जो ने कृपा की वर मांगो तो उद्धव जी ने कहा आशा मोचय रेणु दुसाह मोचा, केवल मुझे वृंदावन में किसी लता पता बना दो। तो उद्धव जी आज भी वृंदावन में कुसुम सरोवर की विराजित तलहटी में कुसुम सरोवर और नारद कुंड के बीच में आज भी घास के रूप में विद्यमान है। बड़े बड़े साधक को दर्शन देते हैं। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं फिर उद्धव जी आए मथुरा में सभी से मिले, लेकिन श्री कृष्ण से नहीं मिले। बाद में श्री कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आपने ब्रजवासी को बहुत कष्ट दिया, अभी चलो ब्रजवासी के पास। उसी समय श्री कृष्ण ने अपने विग्रह से श्री युगल रूप में उद्धव जी को दर्शन कराए। उद्धव जी गदगद हो गए। अब उद्धव जी के भक्ति रूपी संपुट समस्त हृदय में समा गए। केवल पहले ज्ञान में विद्यमान थे। फिर पूजा पर कृपा के अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजे। इधर कंस की दो पुत्री थी, अस्थि और प्राप्ति जरासंध के पास। अस्थि कहते हैं कि तमोगुण के कंस रूपी अभिमान की दो पत्नी होती है, अस्थि प्राप्ति सब। अस्थि कहते हैं जैसे आपके पास लाख रुपया करोड़ रुपया बैंक बैलेंस है, फिर भी आपको संतोष नहीं है। प्राप्ति मतलब और चाहिए अर्थात तमोगुण को बढ़ाने के लिए दो पत्नी कंस के पास, अस्थि और प्राप्ति। जरासंध से जो ही सारी बात बताई, जरासंध ने 23 छोटी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण की। 17 बार हारे, 18वें बार कुछ ब्राह्मणों के 1008 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठाए। जिस अनुष्ठान के फलस्वरूप भगवान ने श्री बलराम जी को निवेदन किया कि बलराम जी अब यहाँ से भैया कोई दूसरी जगह जाओ, क्योंकि मेरे कारण ब्राह्मण को किसी प्रकार कष्ट नहीं हो। क्योंकि इस बार जरासंध ने ब्राह्मण को बैठाया और कह दिया था यदि मुझे विजय श्री नहीं मिलेगी इस बार तो तुम लोगों को 1008 हो तो मैं 2016 बना दूँ, अर्थात श्री धर्म से अलग कर दूंगा। अब ब्राह्मण प्रार्थना करके नमो ब्रह्मण देवाय, प्रभु आप तो ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं। इधर जरासंध भी आक्रमण करते, इधर काल यवन नाम के कोई राक्षस है, वो भी कंस के मित्र थे, वो भी आक्रमण की। भगवान ने रात्रि के समय भी विश्वकर्मा को बुलाए और मथुरा से विश्रेष्ठ समुद्र के अंदर 48 कोस लंबा चौड़ा सोने के विलक्षण महल बना दिए। जिस महल मथुरा से श्रेष्ठ हो गए और उस स्थलीय शास्त्र के अनुसार में नाम है। वैसे जब मथुरा वासी पहुंचे द्वारका तो द्वारका नाम पड़ा। इधर काल यवन को भगवान ने धौलगिरी पर्वत में जाकर मुश्किल पर कृपा के मुश्किल को देखे काल यवन जलकर राख हो गए। फिर जरासंध आक्रमण के, जरासंध से भयभीत हो गए, इतने दौड़े। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान जो काम करते हैं वो नंबर 1 करते हैं। इतने दौड़ लगाए जो प्रवर्तन पर्वत पर चढ़कर पर्वत के अथवा जो जहाँ पर सदा बारिश होती रहती है और उस पर्वत पर इतने जोर से छलांग लगाए और जो द्वारका में पहुंच गए। इधर जरासंध को लगा किसी पर्वत में आग लगा दिए, सब पर्वत जल सकता है। फिर जरासंध अपने व्यक्त के द्वारा पर्वत को जलाया। इधर जरासंध के मन में हो गए कि अब श्री कृष्ण और बलराम नहीं है। श्रीमान परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान क्या श्री कृष्ण और बलराम जी विवाह देखिए कि द्वारका में आकर की वैसी ही। तो सर्वप्रथम श्री बलराम जी का विवाह रेवत नाम के कोई राजा के शत्रुघ्न के राजा उनकी पुत्री रेवती के साथ हुआ। अब श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि राजा सिद्ध भीष्म को नाम दरबारी पंचा भवन पुत्रा करने का चवरानना श्री कृष्ण शरणो मम श्री कृष्ण शरणो मम
विदर्भ नगरी में, जिसे जो गुजरात में है और आजकल जिसे अमरावती है, वहां पर एक भीष्मक नाम के राजा थे, जिनके 5 पुत्र और कोई संतान कन्या नहीं थी। एक दिन भीष्मक समुद्र में स्नान करने के लिए गया, तो वहां पर एक विशाल सिंहासन पर, उस विशाल सिंहासन पर, विशाल कमल पर एक छोटी सी कन्या को देखा। उस कन्या को अपनी पत्नी बुद्धिमती को दिया। बुद्धिमती ने उस कन्या को देखकर मानो साक्षात लक्ष्मी भी आज विदर्भ नगरी में आई है। रुक्मिणी जी को विदुषी बनाया। अब विवाह करने योग्य हुआ। इधर भीष्मक के सबसे छोटे पुत्र और सबसे बड़े पुत्र, जो बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, और भीष्मक की अवस्था काफी हो चुकी थी। एक दिन भीष्मक ने अपने समस्त पुत्र को बुलाया कि देखो, अब मेरी बेटी की अवस्था काफी हो चुकी है, इनकी शादी होनी चाहिए। तो रुक्मी ने कहा कि आप चिंता मत करो, रुक्मिणी की प्रवृत्ति बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति में थी और अन्य भाई सब भगवान। रुक्मिणी ने कहा कि आज के तीसरे दिन विशाल स्वयंवर होंगे, और जिस स्वयंवर में मैंने चेदी राज शिशुपाल को निमंत्रण दे दिया और वो मेरे जीजाजी बनेंगे, मेरे बहन के पतिदेव बने। ये बात सुनी रुक्मिणी जी बहुत दुखी हुई। अब इतनी दुखी हुई जो अपने दुख के कारण उसे बता दे। तो रुक्मिणी जी की भाभी अत्यंत धक्का। भाभी ने कहा कि आप क्यों रोती हो, क्यों इतने व्याकुल हो? अरे द्वारकाधीश को पत्र लिखो ना। देवर से नारद जी द्वारकाधीश के विषय में सारी बात बताई थी। रुक्मिणी जी ने प्रतिज्ञा कर दी थी, यदि मैं विवाह करूंगी तो केवल द्वारकाधीश के साथ, नहीं तो सदा कुमारी हूँ। जब भाभी ने कहा कि पत्र लिखो, तो रुक्मिणी जी अत्यंत विलक्षण पत्र लिखती है 7 श्लोक में, और पत्र लिख लिया। पत्र को लिखकर अब व्याकुल है, यह पत्र मैं किससे दूं? अत्यंत व्याकुल है, क्योंकि जितने भी थे इस समय कुंडल वासी सब रुक्मिणी के पक्ष में, क्योंकि वही राजा बनने का उम्मीद है, युवराज श्री वही है। अब तो रुक्मिणी जी अत्यंत व्याकुल। लेकिन क्या हुआ, प्रतिदिन उस महल में एक ज्ञानदेव नाम के ब्राह्मण आता, और वो ज्ञानदेव ब्राह्मण प्रतिदिन श्रीमती रुक्मिणी जी से मिलकर ही रह जाता। ज्ञानदेव ब्राह्मण को रुक्मिणी जी पिता कहते और वो ब्राह्मण पुत्री कहते। आज ब्राह्मण जब पहुंचे रुक्मिणी जी से मिलने के लिए, तो अपने बेटे को अति उदास थे। रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की कि इस दुनिया में केवल आप ही हो, मेरे लिए सारी बात बताए कि यह पत्र आप किसी तरह द्वारकाधीश को देना। ब्राह्मण देवी का पुत्र, चिंता करने की क्या जरूरत, मैं अभी जाता हूँ। महल में भी अंदर कहीं प्रवेश नहीं किया, पत्र को लिया और द्वारका की ओर प्रस्थान किया। द्वारका की ओर प्रस्थान किए, परंतु आप अमरावती से द्वारका काफी दूर है। थक गए। एक पीपल के वृक्ष के नीचे यहाँ पर एक छोटा सा शिवालय था, वहाँ पर वो ब्राह्मण सो गए। द्वारकाधीश सब कुछ जानते थे। द्वारकाधीश ने तुरंत योग माया से कहा कि योग माया अब शीघ्र जाओ और उस ब्राह्मण को आप जैसे वहाँ पीपल के वृक्ष है, जैसे शिवालय है, वो द्वारका में उपस्थित कर दे। यहाँ कहने में दे, वहाँ कहने में दे। द्वारकाधीश के पास पहुँच गए ब्राह्मण ने। द्वारकाधीश ने बहुत स्वागत सत्कार किए। जब पत्र खुला, ब्राह्मण ने पत्र किया। उस पत्र रुक्मिणी जी ने ऐसी पत्र लिखी थी, पहले तो नवता भक्ति के विषय में वर्णन करती है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सिंबकांते निर्देश कर्ण हर तो तापम रूपम
ही रखा भक्ति अपनाई और करके स्तुति केवल गोविंद मैंने देवर्षि नारद जी के मुखार से आपकी मंगलमय कथा सुनी। लवता भक्ति के इत्यादि वर्णन करती है। रुक्मिणी कहती है ऐसी कौन सी कुलवती नारी होगी जो प्रभु आपके गुणगान को सुनकर आपको नहीं चाहे। अत्यंत विलक्षण विलक्षण भाव करती है। रुक्मिणी जी कहती है कि गोविंद यदि सिंह के भाग सियार लेकर चला जाए तो उस समय सिंह की अप्रतिष्ठा आ जाएगी कि सियार सिंह की अप्रतिष्ठा आ जाएगी। समस्त पत्र को पढ़कर भगवान ने कहा कि देवी ठीक है मैं आऊंगा आपको लेने के लिए, लेकिन आप तो अपने महल में रहती हो, आप राजकुमारी हो, मैं कैसे लेकर आऊं। तो स्वयं पत्र लिखी और उस पत्र को स्वयं उत्तर दिया रुक्मिणी जी। कहती है अंतः पुरांतर चरे मणिहत्य बंधु कामुक वेगत मिटे प्रमदामुपायम् पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेव यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुदया। मानो श्रीमती रुक्मिणी जी कह रही है कि भगवान हमारे कुल में इस प्रकार प्रथा है कि कोई भी राजकुमारी के विवाह से पूर्व गांव से बाहर एक कत्यानी माँ की मंदिर है, उस मंदिर में पूजा करने के लिए जानी पड़ती है। उसी समय आप रथ से आकर मेरे को अपने रथ पर विराजमान करके ले चलो। भगवान ने ब्राह्मण जी से कहा कि आप जाओ। ब्राह्मण जी ने कहा नहीं हम तो आपको अपने साथ ले जाएंगे। इसमें भगवान किसी से नहीं कहा, केवल अपनी माता से आज्ञा लेकर द्वारका से अमरावती कुंडलपुर प्रवेश जा रहे हैं। इधर देवर्षि नारद जी द्वारका पहुंच के बलराम जी को सारी बात पता है। बलराम जी को तो कोई पता नहीं कि श्री कृष्ण विवाह करने के लिए गए। देवर्षि नारद जी जो ही बताए तो 12 अक्षौणी सेना को साथ में लेकर बलराम जी भी सोचा कि यहाँ तो बड़े बड़े दुष्ट राजा आ रहे हैं, चलो अपने गोविंद की रक्षा करो, मेरे गोविंद को किसी प्रकार तकलीफ नहीं हो, यह बलराम जी की सदा इच्छा है। इधर शिशुपाल सब के सब आ चुके हैं। अब बाजा इत्यादि सब कुछ बज रहे, परंतु नगरवासी ने जो ही शिशुपाल सब के सब भगवान से कहते हैं कि अरे विधाता ये कहा ये दुष्ट काल पलौटा कहा परम सुंदरी रुक्मिणी यह विचार कर ही रही थी। वहाँ की समस्त नारियां रुक्मिणी की सहेली उसी समय से द्वारकाधीश का आगमन हुआ और द्वारकाधीश जो ही आए उसमें इतने सजे हुए थे, जड़ी की पगड़ी बांधकर उनके रूप को देखकर अब सब के सब प्रार्थना करेंगे कि यही रुक्मिणी के योग्य है। क्या उस समय द्वारकाधीश के रूप है। जड़ी की पगड़ी बांधी सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लागते है। साजे सिर मोर मुकुट राजे कानों में कुंडल साजे सिर मोर मुकुट राजे सखियां पागल होती जब जब होठों पे बंसी बाजे सखियां पागल होती जब जब होठों पे बंसी बाजे है पंजाब वो सावरा
जब बंसी बजाए तो मोर भी नाच दिखाए। तू जब बंसी बजाए तो मोर भी नाच दिखाए। तू जब बंसी बजाए तो मोर भी नाच दिखाए। ओ जब बंसी बजाए तो मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल कू गाए। यमुना में पास से देखकर आनंद विभोर है। अब इधर असुर लोगों को सूचना मिल चुकी कि श्री कृष्ण आ चुके हैं, तो असुर लोग और इधर रुक्मिणी जी कात्यायनी देवी की पूजा करने के लिए जा रही है और साथ में 10,000 सखियां हैं और इधर 10,000 सुरक्षा कर्मी हैं, चारों तरफ से तैयार। सुरक्षा कर्मी देख रहे कि कोई अंदर प्रवेश न करे। रुक्मिणी जी माता कात्यायनी से प्रार्थना करती है, कहते हैं मां कब मेरे गोविंद आए। जो इन प्रार्थना की फूल किया माता के ऊपर, उसी समय माता ने एक विलक्षण गला श्री रुक्मिणी जी प्रार्थना कर रही है, लगता है मेरे सावरी आप नहीं आएंगे। बड़ी व्याकुल से प्रार्थना कर रही है, कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरा सावरिया। चांदनी कब आएगा मुझे अपना आएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना आएगा। मेरे आंसू मुझे गले लगाएगा। द्वारकाधीश अपने रथ को बिल्कुल मंदिर के समक्ष लगा दिया और द्वारकाधीश के जो में ये 10,000 सैनिक थे, कोई पीताम्बर को देखा, अरे कितनी सुंदर पीताम्बर है, जरा पीताम्बर को देखो। उस पीताम्बर को देखकर ये मोहित हो गया, अरे घुंघराले घुंघराले बाल देखो, अरे सांवला सांवला शरीर कितनी सुंदर है, अरे तेरी मेरी चाल कितनी सुंदर है। इस प्रकार बहुत तो वैसे ही मोहित हो गए और कुछ को रुक्मिणी जी जो ही अपने घूंघट को हटाई, जितने सैनिक थे सबके सब मूर्छित हो गए और स्वयं उस रथ पर बैठकर भगवान बड़े तीव्र गति से रथ चलाना प्रारंभ किए। रथ चल रहे हैं, सबके सब मूर्छित है। बहुत देर के बाद मूर्छा छड़ी। अब अरे रुक्मिणी जी कहाँ गई? कोई ने कहा मेरी प्रिया मैं तो पीताम्बर को दर्शन करने लगा, कोई ने कहा मैं तो चरण को देखने लगा, कोई ने कहा मैं तो हाथ को देखने लगा, कोई ने कहा मैं तो सुंदर आंख को दर्शन करने लगा।